नमस्कार दोस्तों, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ से प्रदेश मंत्री राज श्रीवास्तव। आज मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलनी चाहूँगा। जो भी दोस्त, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा हिंदू दोस्त, हिंदुत्व की रक्षा करने वाला, मातृभूमि के लिए जीने वाला, भारतीय संस्कृति को बचाने वाला कोई भी मेरा दोस्त, कोई भी संगठन, कोई भी मेरा भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा हो तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके हिंदुत्व की रक्षा करने वाले ग्रुपों और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों को भेजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ हिंदुत्व के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। दोस्तों, हम पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा एक चीज़ देख रहे हैं कि नवरात्रों का पर्व हो, श्री रामनवमी का पर्व हो, हनुमान जयंती हुई है, हनुमान उत्सव हुआ है। किसी भी पर्व में, किसी भी जयंती या किसी में हमारे शोभा यात्राएँ सही से शांतिपूर्वक निकालने के बावजूद भी हम लोगों पर, हमारी भगवान की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी, डंडेबाजी हुई हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक बहुत चिंता का विषय है। एक कहावत थी कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में एक रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना आदर्श मानते हुए, उनके दी हुई शिक्षाओं पर, बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हमें हिंसा और अहिंसा दोनों रास्ते देखते हुए आज दोनों रास्तों पर हैं। अगर हम हिंसा नहीं कर रहे हैं तो अहिंसा से भी काम नहीं चल रहा है। दोस्तों, यह कलयुग है। इस कलयुग में भगवान कल की अवतार आने हैं। इस कलयुग में भगवान कल के अवतार दुष्टों का नाश करेंगे, संहार करेंगे। ऐसा हमने अपने पुराणों में, अपने किताबों में, उपनिषदों में, अपने शास्त्रों में पढ़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि हम सब के बीच में ही कल की अवतार, हम सब के अंदर एक कल की अवतार होना चाहिए। हम सब के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। हमें अपने धर्म के लिए धर्म युद्ध करना होगा, धर्म युद्ध लड़ना होगा। धर्म की रक्षा के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमें यह काम करना होगा। आखिरकार कब तक हमारे देवी देवता, कब तक हमारे भगवान देवी देवता की शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती रहेगी, डंडाबाजी होती रहेगी? हैं? अभी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान उत्सव की जो शोभा यात्रा निकली, उस शोभा यात्रा में हमारे पुलिस वाले भी घायल हो गए, हमारे लोग भी घायल हो गए। हमारे रैली, हमारी यात्रा में जो हमारे हिंदू भाई, जो वीर बजरंगबली हनुमान जी के भक्त, श्री रामचंद्र जी के भक्त और हमारे हिंदुत्व की रक्षा करने वाले संगठन और लोग शामिल थे, उन पर बहुत बुरी तरीके से प्रहार हुआ। लाठी डंडों के साथ साथ धारदार हथियारों से हमला हुआ, चाकू चले, धारदार हथियार चले, ईंटें पत्थर चली। आखिरकार ये हम कब तक सहेंगे? हमें उठना होगा, जागना होगा, इसके लिए लड़ना होगा। एक फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं कि मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में
हनुमान उत्सव की शोभा यात्रा पर हुई हमले की निंदा करता हूं। हम सब लोग एक पोस्ट डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। उस पोस्ट डालने से क्या होगा? हम लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं, इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। हमें एकजुट होना होगा, इकट्ठा करना होगा। अरे इंसानियत के लिए, धर्म के लिए लड़िए, उठिए, खड़े होइए, उठो, जागो, धर्म की रक्षा करो। कब उठोगे, कब जागोगे, कब धर्म की रक्षा करोगे? भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हो तो आज हमें कंधे से कंधा मिलाकर अपने देवी देवताओं को साक्षी मानकर, अपने देवी देवताओं की रक्षा करते हुए अपने आचार्य, गुरु और धर्म उपदेश शंकराचार्य और अपने जगत गुरुओं का साथ देना होगा, खड़ा होना होगा और उनकी आज्ञा माननी होगी। क्योंकि एक दूसरा समुदाय अपने एक छोटे से मौलाना की बात को तत्काल मान लेता है। अगर वो कहे पूरब है तो वो पूरब को पश्चिम बोल दे तो लोग पश्चिम ही मानने लगेंगे, कोई पूरब नहीं कहेगा। और हमारे यहाँ हम लोग जाति धर्म में बट चुके हैं, मत मतांतरों में बटे हुए हैं, पंथों में बटे हुए हैं। मैं हिंदू, मैं श्रीवास्तव, ये शुक्ला जी, ये ठाकुर, ये जैन, ये अग्रवाल जी, ये ब्राह्मण। हमें सिर्फ इकट्ठा करना होगा। एक ही जाति, एक ही नाम, एक ही जाति, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, जय श्री राम। हमें जय श्री राम का उद्घोष करना होगा, जय श्री राम के लिए लड़ना होगा, जय श्री राम हमारे अंदर बसाना होगा। जय श्री राम को तन मन धन और अपनी खून की बूंद से जय श्री राम के को सींचना होगा। तब जाकर के हम एक भारत हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। 30% समुदाय हो चुका है, 70% लोग हैं। केरल की आप स्थिति जानते हैं। केरल को आप देख लीजिए कि वहाँ पर मुस्लिम स्टेट घोषित कर दिया गया है। केरल में आप जाके देखिए। अगर यह स्थिति केरल जैसी पूरे भारत में होने में समय नहीं लगेगा अगर हम लोग एकजुट ना हुए, हम लोग इकट्ठा ना हुए। अरे यार, क्या हम 70% आदमी अपने देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करा सकते? बताइए, क्या हम एकजुट होकर अपने देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते? क्यों? हमें अपने देश को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। हिंदू राष्ट्र बनाकर ही हम लोगों का होगा, वरना हम ऐसे ही पत्थरबाजी से मरते रहेंगे। हमारे भाई घायल होते रहेंगे, हमारे बहनें घायल होती रहेंगी, हमारे घर उजड़ते रहेंगे, कारोबार खत्म हो जाएंगे। हाँ, एक पंथ बहुत तेजी से हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है क्योंकि उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। उसे इसलिए डर नहीं है कि वो इसलिए हावी है क्योंकि वो एकजुट है और हम एकजुट नहीं हैं। हम एक झंडे के नीचे नहीं हैं। दोस्तों, मेरी आज से हाथ जोड़कर अपील है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के झंडे के नीचे, ध्वजा के नीचे सब कुछ भूलकर, सब कुछ मिटाकर, आज से हर आदमी अपने सरनाम के आगे जय श्री राम का उद्घोष करके आगे आ जाइए, एक झंडे के नीचे खड़े हो जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर हम एक झंडे के नीचे आए तो भारत को हिंदू राष्ट्र होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। हमें अपने गुरुओं, अपने आचार्यों, अपने जगत गुरुओं को साथ दे के, उनका आशीर्वाद लेके, उनके चरण धूलि को लेकर के हमें अब जो है, जिन्होंने धर्म का कार्य करा, धर्म के शास्त्र कर रहे हैं, धर्म के शास्त्रों को समझा रहे हैं, उनकी एक आवाज़ पर खड़ा होना होगा, उनकी एक आवाज़ को बुलंद करना होगा। हमें अपने देश हिंदू राष्ट्र से प्रेम हुए, हमें हिंदुत्व की रक्षा के लिए लड़ना होगा। आज मैं बहुत नम आँखों से अपने शोभा यात्रा में घायल हुए हिंदू भाइयों बहनों को, जो घायल हो गए हैं, उनके दर्द को बांटना चाहता हूँ। घायल, पत्थरबाजी हुई, घायल हुए, चोट लगी, यहाँ तक कि हमारे शासन और प्रशासन ने उसमें पूरा सहयोग दिया, लेकिन फिर भी
चोटे पत्थर आए हमारे अधिकारी। दिल्ली की घटना कोई साधारण घटना नहीं है। अगर सेंट्रल राजधानी दिल्ली में ये घटना घट रही है, देश की राजधानी में घटना घट रही है, तो पूरा विश्व देख रहा है। जहांगीरपुरी जैसे इलाके में ये घटना घटी, इसे पूरा विश्व देख रहा है। यह कठोर निंदा करनी होगी, इसके लिए खड़ा होना होगा। अगर हम लोग आज नहीं खड़े हुए तो हम ऐसे ही दबे कुचले और ऐसे ही पत्थर हम लोगों से लगते रहेंगे और एक दिन इन पत्थरों से घायल होकर के हम लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन ये दिन आने से पहले हमें एकजुट होकर के, एक साथ खड़े होकर के भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ खड़ा होना होगा, एक साथ जुटना होगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। यह यज्ञ शुरू कर दो दोस्तों। इस यज्ञ में आहुति डल चुकी है, अब आहुति रुकनी नहीं चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो आग जो प्रज्वलित हुई है उसे दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाने का कार्य करे। हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए हम लोगों को एकजुट होकर के अपने परिवार, अपने यार, सारे दोस्तों को एकजुट करके इस विचार पे मंत्रा करनी होगी। हिंसा नहीं करनी होगी, अहिंसा के रास्ते से करना होगा, क्योंकि हम किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना भी नहीं चाहते। हमारा हक है, हमारा भारत अखंड है, अखंड था और अखंड रहेगा। हमें अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। आज से हम सब एक छत के नीचे, एक झंडे के नीचे एकत्र होकर हिंदू राष्ट्र को बनाने की तैयारी करेंगे और सभी हिंदुत्व का कार्य करने वाले संगठन, सभी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए काम करने वाले संगठन, चाहे छोटा संगठन हो चाहे बड़ा संगठन हो, सबको मिलकर एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। 2024 तक हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सक्षम होने चाहिए। जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, नमस्कार, जय श्री राम।